हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग तीन कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहले तो एक्सिस गेट्स का Q4 का रिजल्ट आया है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा, कैसा रिजल्ट है नहीं है, मेरा क्या टेक है। अद्वैत एनर्जी के बारे में बात करूंगा, उनका भी कल रिजल्ट आया है और मुझे कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको टेक इन्फोसिस को भी लेके मुझे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कि सर आपका क्या व्यू इस पे, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो एक्सिस गेट्स। देखो, इसका रिजल्ट बहुत लेट आया, मैं वीडियो बना नहीं पाया और मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट को बहुत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। आपको क्या बोलते हैं ना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी सबको कंबाइन करके देखोगे तो मेरे हिसाब से इनका रिजल्ट खराब नहीं है कतई भी। तो यहाँ पे क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इनका मार्च 25 में रेवेन्यू था 268 करोड़ के आसपास का, अभी है 273 करोड़, तो 2% का आपको इंक्रीज दिख रहा है। मार्जिन में क्या दिख रहा है कि इनका एबिटा आपको लास्ट ईयर सेम टाइम था आपको 14% के आसपास, अभी है 12.25% के आसपास। तो ये जो मार्जिन डिक्लाइन आया ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से आया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं कि देखो इनके मैनेजर क्या बोल रहा है कि हमारा Q4 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन 142 करोड़ आपको कम हुआ है। अगर ये 142 करोड़ 142 करोड़ को मैं यहां पे ऐड कर दूं तो इसका मतलब क्या है, ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू जब 15% से 50% से ज्यादा होता एक्चुअली में। 142 को मैं अगर डिवाइड करूं 142 को मैं डिवाइड करूं 260 तो कितना होता है, 53% ज्यादा है एक्चुअली में। अगर ये रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज कर लेते तो इनका आपको 50% ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू जंप होता Q4 अक्रॉस Q4। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब देखना पड़ेगा। क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट सेंटरिंग होते हैं, आपको रिजल्ट बस नहीं देखना है, आपको कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है ना वो भी देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि कल इसको तोड़ दे, जब जब आपको अगला दिन हो रिजल्ट का, दैट इज फ्राइडे को तोड़ दे, उसके बाद भी थोड़ा दिन तोड़ दे और उसके बाद ये न्यू न्यू ऑल टाइम हाई जाते जाए। क्या एक क्वार्टर के रिजल्ट आने से, खराब आने से कोई कंपनी खराब हो जाती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, कतई नहीं होती है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है 45 करोड़ का, एक स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम है फट 84 करेगा, वो डिलेड बाय सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो ये कोई आपको क्या बोलते हैं, इनवैलिड तो रीजनिंग नहीं है, ये गलत चीज तो नहीं बता रहे, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है। और बहुत सारे कंपनी जैसे अद्वैत में भी ने एक चीज नोटिस किया कि देयर सम ऑफ देयर ऑर्डर बुक गॉट एक्सटेंडेड टू Q1। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे कंपनी में देखने को मिलेगा। जैसे आप सोलर वाली कंपनीज को देख लो, उनको सोलर ग्लास मिलने में दिक्कत हुआ है तो वो कोई कोई कंपनी का रेवेन्यू उतना जंप नहीं हुआ है, तो इंपैक्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो इंपैक्ट होगा। यू विल हैव टू अकाउंट दीज थिंग्स जब इनके नंबर को आप इवेल्युएट करते हो। क्या है ना, एक खराब क्वार्टर का रिजल्ट दिखा के आपको तोड़ दिया जाएगा, आपसे माल भरा जाएगा और फिर इसको कुछ दिन के बाद ऊपर लेके जाया जाएगा। आपको ये देखना है क्या इस कंपनी का स्ट्रक्चरली कुछ चेंज आया है। ठीक है, स्ट्रक्चरली मतलब बिजनेस में कोई चेंज आया, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो हमारे लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये कंपनी 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है कि नहीं। देखो डिफेंस में बहुत सेक्टोरल टेलविंड है, ये कैपेसिटी बिल्ड आउट कर रहे हैं जिससे वो इनको सुविधा मिलेगी ये चीज कर सके। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस का सेक्टोरल टेलविंड ट्रैक करना। और दे ऑलरेडी आर, मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज के लिए ये इंडिया में बेचने का एक तरीका है। तो ऑलरेडी एमओयूज वगैरह साइन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि एक्सिस गेट छोड़ के वो किसी और को दे सकते हैं अपना काम। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कंपनी में स्ट्रक्चरली कुछ चेंज आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि हमें 9,000 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए एक एक्विजिशन करना पड़ेगा किसी भी कंपनी का, तो वो आपको ट्रैक करना है कि किसका एक्विजिशन ये करेंगे। अदरवाइज रिजल्ट पे मत जाओ मेरे हिसाब से, इट्स योर डिसीजन। बस मैं अपना सोच आपको बता रहा हूं, रिजल्ट पे मत जाओ। रिजल्ट खराब दिख रहा है नंबर के टर्म्स में, पर रिजल्ट एक्चुअली में खराब नहीं है। और डिफेंस में काफी सेक्टोरल टेलविंड है, कंपनी है देयर टू टेक द एडवांटेज। देखो कंपनी क्या बोल रही है, एक्सिस गेट कंटिन्यू टू बिल्ड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। मतलब बनाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग ईएमएस का, एमआरओ का, सबका काम करेंगे। ठीक है, मेरा डिटेल वीडियो देख लेना। डिटेल वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताया हूं कि एमआरओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग वगैरह क्या करते हैं। अच्छे से आपको एक्सेस गेट्स का काम समझ में आ जाएगा, वीडियो में ऊपर डाल दूंगा, देख लेना आप आई बटन में। मेरे हिसाब से रिजल्ट से पे सिर्फ मत जाओ। एक और चीज देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना कि पैट में बहुत खतरनाक डिप आया, जैसे 31 का दिख रहा है यहाँ पे 0.42 का। लेकिन देखो अगर आप EBITDA लेवल पे देखो तो 37, 33,
मेजर चेंज नहीं है। तो मैं हुआ क्या है, पहली बात तो ये देखो, हुआ ये है कि अदर इनकम डिक्लाइन हुआ है, मतलब जो बुरा हो सकता था सब हुआ है। अदर इनकम डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे 0.94 है, यहाँ पे ये है अदर इनकम पॉजिटिव होगा तो आपको पीबीटी ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखो अदर, और उसके अलावा क्या इंटरेस्ट है, देखो पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 8.37 करोड़ था, अभी 10 करोड़ था, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है। मतलब 1 करोड़ से इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, 1.5 करोड़ से, और लगभग 4 करोड़ से आपको इनका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है। चूंकि नए फैसिलिटीज वगैरह आ रहे हैं इनके धीरे धीरे, तो आपको इनका डेप्रिसिएशन सब इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल आप अगर देखो यहाँ पे, तो लगभग 6 करोड़ का इनको हिट यहीं पे हो गया है, ठीक है, और ज्यादा आई थिंक। तो यहां पे मेरा क्या बोलना है, मेरा ये बोलना है कि आपको एबिटा अगर देखो तो रिजल्ट उतना भी खराब नहीं दिखेगा। जो दिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट एकदम जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट गॉट हिट ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, और यहां पे देखो कंपनी ने टैक्स भी 96% दिया है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाया जाए हर जगह की एक्सिस स्टेट्स ने कचरा रिजल्ट दिया है, पर बिलीव मी इनका रिजल्ट कचरा नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो कि ऑपरेटर्स करते हैं मिलके, क्या बोलते हैं, और स्टॉक्स को तोड़ा जाता है, फिर उनको भरा जाता है, उसके बाद ऊपर का रैली स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे देखो इबिटा, इबिटा पॉजिटिव है, इबिटा उतना निगेटिव नहीं है गिवन द सर्कमस्टांसेस। उसके बाद इनका आपको कुछ ऑर्डर बुक भी आपको नेक्स्ट क्वार्टर में गया, एंड दैट टू ह्यूज 53% का जंप है एक्चुअली में देखा जाए तो मेरे हिसाब से रिजल्ट would have been super, but due to this global uncertainty ये सब हुआ है, एंड टोटली फाइन है। ये सब होता है ऐसे कंपनी में। आप यदि छोटे छोटे क्वार्टरली रिजल्ट देख के अगर बेचोगे ना किसी भी कंपनी को, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे कभी भी शेयर मार्केट में। एंड अगेन इट्स योर डिसीजन, मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूं, आई कैन बी रॉन्ग, अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना। मेरे हिसाब से डिफेंस का आपको सेक्टोरल डेवलपमेंट कहीं नहीं गया है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी स्टिल हैज मतलब गुड पोटेंशियल, कीप ट्रैपिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये है आपको मैनेजमेंट का भी कमेंट्री वगैरह अच्छा है, आउटलुक वगैरह भी अच्छा है। द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट पावर 930 रोड मैप। तो ये सब सारे चीज सही है, सब कुछ सही है। एक क्वार्टर का खराब रिजल्ट से कुछ डिसाइड नहीं होता है। आप एक काम कर सकते हो फर्दर कॉन्फिडेंस के लिए, अगर ये कॉन कॉल करेंगे तो इनके कॉन कॉल में जाओ और इनके कॉन कॉल में जाके पूछो कि सर इतना ज्यादा कैसे डिफर हो गया 142, इट इज टू मच। और आपका मार्जिन जो डिक्लाइन हुआ है वो क्यों हुआ, हल्का बहुत तो मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट मार्जिन आई एम टॉकिंग अबाउट इबिटा। डिप्रेशन सब तो बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एबिटा में थोड़ा सा डिक्लाइन है 1.7% के आसपास का, वो क्यों है थोड़ा बता देना मुझे। अदरवाइज मेरे हिसाब से रिजल्ट फाइन है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू पैनिक, प्लीज डोंट पैनिक, थोड़ा सा एनालिसिस कर लो और तब कोई पैनिक सही का डिसीजन लेना। मेरे हिसाब से नहीं जाना है, अपना एनालिसिस कर लेना। मेरे हिसाब से रिजल्ट ओके ओके है, उतना खराब नहीं जितना आपको ट्विटर वगैरह हर जगह दिखाया जा रहा है। सो हैव पेशेंस, थोड़ा एनालिसिस करो और तब कोई डिसीजन लेना, पैनिक डिसीजन नहीं लेने का, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड कंपनी पे जिसका नाम है अद्वैत एनर्जी। देखो अद्वैत एनर्जी का रिजल्ट कैसा आया मेरे ख्याल से, देखो मुझे तो पसंद नहीं आया रिजल्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर। मे बी मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, मेरा एक्सपेक्टेशन था 250 से 300 करोड़ का बेस में रेवेन्यू करेगी 275 का। तो यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू में ना के बराबर जंप है, लेकिन इनका इबिटा मार्जिन बढ़ा है। और अगर पैट लेवल पे देखोगे तो पैट लेवल पे भी ठीक ठाक जंप है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट मतलब 50% ईयर ऑन ईयर है। लेकिन क्या अद्वैत जैसी कंपनी का आपको रिजल्ट देखना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, नाइदर इन Q1 नाइदर इन Q2 इनका रिजल्ट बहुत फुरू आने वाला है। मे बी इन Q1, क्यों? क्योंकि देखो इनका जो Q4 में आपको काम होने वाला था ना डिलीवर, वो अब Q1 में होगा। तो आप Q1 के रिजल्ट में इनका सूट अप देख सकते हो सकता है कि अद्वैत को थोड़ा तोड़ दे। डोंट पैनिक, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात समझो, इसका कुछ रिजल्ट था Q1 में जो अभी Q4 में आने वाला था, सोलर सोलर वाला जो अदानी सबसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, केपी ग्रुप सबसे मिला है, वो आपको डिलीवर होने वाला था Q4 में, लेकिन वो नहीं हुआ, वो Q1 में होगा। इसकी वजह से इनको इनका रेवेन्यू आपको कम दिख रहा है। स्टिल मार्जिन ठीक है, क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने ज्यादा आपको काम जो किया है वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में किया हुआ है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन Q1 Q2 हो सकता है कि Q1 में तो अच्छा आएगा, Q2 में हो सकता है कि थोड़ा बहुत डीप आए। लेट्स सी कि इनका इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह कैसे प्ले करता है, बेस वगैरह कैसे प्ले करता है। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ बिजनेस फॉर FY 28-29। बट माय बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज दैट क्या शेयर प्राइस रुकेगा FY 28-29 के लिए शेयर अच्छा रिजल्ट आने का? आई डोंट नो, क्योंकि मार्केट रिवार्ड्स फ्यूचर। सो ऐसी कंपनी में यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर पैनिक सेलिंग। हो सकता है कि कल परसों परसों इसके शेयर प्राइस को तोड़ा जाए, आई नेवर नो, क्योंकि रिजल्ट एक्चुअली में जो देखा जाए ईयरली
लेवल पे उतना अच्छा नहीं है, ना Q1Q लेवल पे अच्छा है, ऑर्डर को डिफर हुआ है, लेकिन मार्जिन अच्छा इंक्रीज हुआ है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। 50% के आसपास इनका पैट लेवल पे इंक्रीज हुआ है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। और क्या चीज है कि Q1 में अच्छा रिजल्ट आएगा, सो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है इसके रिजल्ट को तोड़े, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करे, फिर ऊपर चले जाए। क्यों? क्योंकि Q1 का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, Q2 तक हो सकता है थोड़ा बहुत एल्ट्रालाइजर से बिजनेस आ जाए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और थोड़ा बहुत और सोलर ईपीसी का आ जाए, एंड दे आर सेइंग कि 100 मेगावाट का इनका सोलर का काम और आने वाला है। मैं ये कंपनी का एनालिसिस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो, अब इनका फिक्स्ड एसेट देखो, फिक्स्ड एसेट आज के टाइम पे लास्ट ईयर 50 करोड़ था, अब 85 करोड़ है, एंड अगेन इट्स गेटिंग 59 करोड़। इसका मतलब क्या है? कंपनी का फिक्स्ड एसेट ट्रिपल होने वाला है। कंपनी आपको अच्छा खासा कैपेक्स कर रही, एंड कैपेक्स को प्ले आउट करने में टाइम लगता है मेरे दोस्त, ठीक है? और ये मत सोचो कि मार्केट वेट करेगी हमेशा कि ये कैपेक्स प्ले आउट करे, नंबर्स आए और हम रिवार्ड करें, ठीक है? ऐसा नहीं होता है हमेशा। सेक्टोरल टेलविंड है, एंड भर भर के सेक्टोरल टेलविंड है, तो कोई भी पैनिक डिसीजन मत लो, कंपनी का काम समझो तब लेना। इसीलिए मैं बोलता हूं सबसे सर्वोपरि जो है ना वो बिजनेस है, वैल्यूएशन है, और कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा मैं बहुत बार देखा हूं, और आपने भी देखा होगा, आप मार्केट ज्यादा टाइम से होंगे, कि एक कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, उसको तोड़ा जाता है, और उसके बाद उसका अपवर्ड रैली शुरू हो जाता है बिफोर अगला क्वार्टर का रिजल्ट आए। तो डोंट पैनिक, लर्न देन टेक योर डिसीजन। हर जगह दिखाया जाएगा पैनिक करने के लिए, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, और वो तभी आप करोगे जब आपकी बिजनेस समझी हुई होगी। दैट्स ऑल। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं। देखो, इनका ये रिजल्ट आया है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो ऑर्डर बुक देखो। ऑर्डर बुक में अच्छा खासा जंप आया है, 159% ईयर ऑन ईयर। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 30% है। इनका कुछ रिजल्ट, कुछ ऑर्डर्स इनमें नहीं है 250 करोड़ का, क्योंकि इनको कुछ ऑर्डर आपको कहां मिला है? देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ और ऑर्डर सर्च करो। देखो, इनको 21 अप्रैल को एक ऑर्डर मिला है, ठीक है? तो ये सब ऑर्डर अगर आपके जोड़ दोगे ना यहाँ पे, तो इनका ऑर्डर बुक आपको बढ़ जाएगा। तो ये ऑर्डर बुक पे आप मत जाओ, यहाँ पे 27 करोड़ का था, यहाँ पे 27 करोड़ का। तो बेसिकली इनका ऑर्डर आपको थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, और इनका एक और L1 साइन हुआ है, जिसका इन्होंने अब तक प्राइस ज्वाइन नहीं किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ नंबर फेस वैल्यू पे नहीं देखना है, पैनिक नहीं करना है। आई जस्ट वांट यू कि आप पैनिक मत करो। हो सकता है कि कल परसों इसको गिराएगा, यू डोंट नीड टू पैनिक, दैट्स ऑल। और इनका आपको न्यू आरई का ऑर्डर बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर अगर मैं देखूं यहीं पे क्या था हाल, आई थिंक न्यू आरी का कम था। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, लास्ट क्वार्टर देखो तो 16% आपको न्यू आरी से था। एंड पीटीएस डिवीजन का दो बिजनेस डिवीजन है, एक है पावर ट्रांसमिशन का, और दूसरा है आपको न्यू आरी का रिन्यूएबल एनर्जी का। तो क्लियर कट आप देख सकते हो, इनका रिन्यूएबल एनर्जी का ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, अब 36% हो गया, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे देखो, आउटस्टैंडिंग अनइक्विट ऑर्डर बुक इंक्लूड्स कंफर्म L1 स्टेटस एज वेल, ठीक है? तो इन्होंने डाल दिया है। तो मेरे हिसाब से नंबर इज गुड, ऑर्डर बुक इज गुड, पर अगेन मैं यही बात बोलूंगा, दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर FY27 ऑल्सो, स्पेशली फॉर H1, ठीक है? H1 में इनका रिजल्ट उतना एक्सपेक्ट मत करो, Q1 में आ सकता है, Q2 में नहीं आ सकता है, पर दिस इज अ बिजनेस फॉर FY28। यू शुड नॉट पैनिक अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स ऑल। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, यहाँ पे एनालिसिस कर लेना। मेरे बोलने से डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, और उसके हिसाब से अपना एक्टिंग वगैरह करो कि बाय करना है, सेल करना है, नहीं करना है। मैंने अपना टेक दिया आपको। रुको, मैं एक चीज दिखाता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? बैटरी और स्टोरेज सिस्टम सबका बात कर रहे हैं, ये तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। देखो, ये लोग क्या, अप्रोक्सीमेटली 100 मेगावाट ऑफ ग्राउंड माउंटेड सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट आर करेंटली इन द फाइनल स्टेज ऑफ अवार्ड विद प्राइवेट सेक्टर प्लेयर। मतलब इनको 100 मेगावाट का सोलर ईपीसी मिल रहा है ऑलरेडी। ये क्या किए, अदानी और केपीआई ग्रुप के साथ प्रूव कर दिए अपने आप को, अब इनको 100 मेगावाट का ऑर्डर मिलेगा। इफ इट इज ईपीसी वाला काम, प्योर प्ले ईपीसी, इसका मतलब क्या है, ये 350 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, 350 से 450 करोड़। अगर ये बैलेंस ऑफ सिस्टम है, तो बैलेंस ऑफ सिस्टम का मतलब होता है ये आपको 150 करोड़ बनता है अकेले का, ठीक है? उससे देखो, द प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ खांडवा प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, ये सब बेसिकली रोबोटिक क्रेन सचिवालय में बोल रहे हैं। उसके बाद देखो, इन Q4 FY26 सक्सेसफुली कमीशन्ड एनर्जाइज 75 मेगावाट ऑफ द टोटल 100, और इतना और इनको आना है।
25 मेगावाट और डिलीवर करेंगे। एडिशनली अनदर 67 अंडर केपी खारवा प्रोजेक्ट लाइकली टू कमीशन बाय जून 26। मतलब क्या है, 67 मेगावाट का और इनका ऑर्डर डिलीवरी होने वाला है Q1 में, एंड 25 मेगावाट का और होने वाला है। तो दोनों मिलके कितना बनता है, दोनों मिलके लगभग आपको कुछ नहीं तो ये हो गया 250, ये हो गया आपको 25 मेगावाट इक्वल टू आपको 25 से 35 करोड़ रख लो, तो दोनों मिला के कम से कम 120 करोड़ होगा। तो Q1 में इनका रेवेन्यू बस इन दोनों से 120 करोड़ आ सकता है आसपास। तो Q1 का रिजल्ट, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि कैन बी गुड। आपको पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको गिराए शेयर प्राइस, आपसे सेल करवाए, तो जस्ट ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग, लर्न, और यहाँ पे ये सब काम मत करना। हो सकता है ऐसा हो ही ना, बस मैं अपना गेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इनको 100 मेगावाट का मिलने वाला है, विच इज अगेन सोच कि अब इनका स्टार्ट होगा, सोलर पीस का काम मिलना धीरे धीरे बेस का होगा। तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज देयर टू पैनिक। पैनिक मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। ऑर्डर बुक इज गुड, अपडेट्स इज ऑल्सो गुड। धीरे धीरे ये कंपनी अच्छा करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन आना अभी बाकी है फुल प्लेज में। कंपनी इज गोइंग टू बिकम अ गुड वन इन ग्रीन हाइड्रोजन। जो में से मेरा इनका प्लान बन रहा है ना, ये एक्चुअली में सोलर एपीसी वगैरह को टारगेट नहीं कर रहे हैं। दे आर टारगेटिंग इलेक्ट्रोलाइजर एंड ग्रीन हाइड्रोजन, व्हिच इज फ्यूचर ऑफ आवर कंपनी। तो रिसर्च करो। मुझे तो कंपनी बहुत पसंद है। आपको अपना टेक अपने हिसाब से लेना है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक, एंड फ्यूचरिस्टिक कंपनी में ही पैसा बनता है। ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग एक्सपोनेंशियल मनी। और एक्सपोनेंशियल मनी कब बनता है, जब आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में होते हो। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी, एक्चुअली एक और कंपनी के बारे में बात करना है, उसका नाम है टेक इन्फोसेक। टेक इन्फोसेक के बारे में क्या बोलना चाहता हूं। हाँ, स्काई गोल्ड का भी कल रिजल्ट आया था, वो भी अच्छा था। अचानक से मैंने इसको देखा तो याद आया। देखो, टेक इन्फोसिस के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं लोग सब, क्या है। देखो, इनका जो रिजल्ट आया ना, उस पे मेरा एक ही टेक है कि रिजल्ट आप देखोगे अगर H2 का, तो वो अच्छा नहीं है डेफिनेटली। यहाँ पे मल्टीपल चीजें, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव। निगेटिव पहले बताता हूँ। देखो, निगेटिव में क्या है कि मैनेजमेंट जब H1 का रिजल्ट आया था तब बहुत बोला कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, ये है वो है। अब जब H2 का रिजल्ट आया, वो उतना H1 ओवर H2 उतना जंप नहीं था। इन्होंने क्या बोला कि आप ऐसे मत देखो, लेकिन तब तक तो आप ऐसे नहीं बोले, तब तक बोले थे कि H2 विल बी फार बेटर देन H1। तो इसका इन्होंने रीजन क्या किया है, देखो, इनका बोलना है क्या कि बिटकॉइन क्रैश किया है, बिटकॉइन बहुत नीचे गया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो साइबर स्कोप वाली कंपनी है, जो कि बिटकॉइन के लिए ही एक तरह से आप समझ लो कि क्या बोलते हैं, बिटकॉइन के लिए जो नॉर्मल बिजनेस के लिए आपको टेक इन्फोसिस काम करती है, उसी का काम ये बिटकॉइन वगैरह के लिए करते हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के लिए करते हैं। ये लोग आपको वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह सॉफ्टवेयर बनाते हैं फॉर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के लिए, ठीक है। तो उनका बोलना क्या है कि चूंकि ये क्रैश किया तो हमारा बिजनेस नहीं आया साइबर स्कोप से, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू H2 में उतना अच्छा नहीं आया है। और उसके अलावा ये क्या बोला, हमने क्लाइंट वगैरह एडिशन किया। लेकिन मुझे यही प्रॉब्लम है कि जब आप मार्च में आए थे, आपने कौन कॉल लिया था, देन व्हाई यू सेड ऐसा करके कि रिजल्ट अच्छा, तब तक तो आपने बोला जैन से अच्छा, फैब से अच्छा, मार्च। अब ये बोल रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, पर हमें कुछ और समझ में आया। मे भी कुछ मिस हो जाए, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अब क्या है कि देखो, जो हो चुका है हो चुका है। अब हमें वो देखना है कि हो क्या सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज बताऊंगा। देखो, टेक इन्फोसेक का पहले तो चार्ट खोल लेते हैं। टेक इन्फोसेक का अगर मैं चार्ट खोलूं तो एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, ये अगर ईयरली पे जाते हैं तो टेक इन्फोसेक अगेन अपने सबसे लो पे है, एंड वॉल्यूम इज टू हाई अगेन इन टेक इन्फोसेक। वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया है। बुलिश कैंडल वगैरह भी यहाँ पे बन रहा है। ये आपको क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल बन रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव चीज कि शायद में भी अब यहाँ से आपको रिवर्सल आ सकता है। और बहुत कोई यहाँ पे बोल रहे हैं कि आशीष क्या बोलते हैं, विजय केडिया जी सेल कर रहे हो। देखो, मेरा सेंस नहीं लगता है, मुझे कोई सेंस नहीं दिखता है कि विजय केडिया यहाँ पे सेल कर रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, अगर विजय केडिया को सेल करना होता तो वो नीचे के भाव पे क्यों सेल करेगा भाई मेरे। आप लॉजिकली सोचो, वो नीचे के भाव पे क्यों सेल करेगा। वो क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा धीरे 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 धीरे, और फिर वहां पे सेल करेगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं नॉर्मली सारे बड़े इन्वेस्टर। आप एक बात और समझो कि ही गॉट अ गुड ट्रिगर। क्या हुआ था, जब एंट्रोपिक के साथ इन्होंने करार किया, उनके साथ एक प्राइम कस्टमर, टीएसी इन्फोसिस की प्राइम कस्टमर आपको एंट्रोपिक बन चुकी है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते थे, इस मौका का फायदा उठा सकते थे, और इस मौका का फायदा उठा के टीएसी इन्फोसिस को ऊपर लेके जा सकते थे। तब वहां से
तब वहां से क्या होता है, वो वहां पे थोड़ा थोड़ा सेल करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे कोई बिजनेस सेंस नहीं लगता है कि वो यहाँ पे ले आके सेल करे। वो यहाँ पे ले जाके सेल करते, वो 800 पे ले जाके सेल करते, वो 400 पे 300 पे क्यों सेल करेंगे भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिजनेस मुझे नहीं लगता है कि विजय के यहाँ पे सेल कर रहे होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि दो बड़े इन्वेस्टर हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में डील हुआ कि मुझे तुम्हारा टैग मतलब ब्लॉक टिल बर्ड टिल टाइप का हिडन बर्ड टिल ब्लॉक टिल, ठीक है, मान लो विजय केडिया किसी के बीच में बात हुआ हो कि तुम थोड़ा मुझे शेयर दे दो इसका, ठीक है, तो कोई बात कर रहा हो, क्योंकि अचानक से जिस कंपनी में वॉल्यूम नहीं था, इतना वॉल्यूम कहां से आ गया? तुम यहाँ पे देखो तो मिलियंस में वॉल्यूम है, कहां से अचानक से इतना वॉल्यूम आ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जब गिरा था ना उतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स आर टू ह्यूज। तो रीजन क्या हो सकता है? मे बी कोई दो पार्टी हो जिनको पता हो, जो साथ में मिलकर ये डील्स वगैरह कर रहे हो और शेयर बाय सेल कर रहे हो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर विजय केडिया को सिर्फ बेचना ही होता तो ऊपर लेके जाते, तब बेचते, एंड दे गॉट अ गुड ट्रिगर, ठीक है। विजय केडिया बोल रहा हूं, लेकिन कोई बड़ा अगर आदमी यहाँ पे होता तो मेरे बोलने का मतलब वो है। और वो ट्रिगर क्या था? एंट्रोपिक का इनका कस्टमर बन रहा, वो भी प्राइम कस्टमर। तो मेरे हिसाब से ये तो सीन नहीं है। एंड और एक और पॉजिटिव बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि देखो, ये कंपनी ना क्वार्टरली रिजल्ट लेके आएगी। अगर कंपनी खुद पे भरोसा नहीं होता तो क्वार्टरली रिजल्ट लेके आते नहीं। तो बोला कि अच्छा है खराब है, क्वार्टरली रिजल्ट लेके आएंगे। दे हैव हायर्ड फ्यू गुड पीपल इन यूएसए, जो कि उनको यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंटेंट देने में हेल्प करेंगे, वहां के गवर्नमेंट का। तो इट्स अगेन अ पॉजिटिव चीज। उसके अलावा एक और पॉजिटिव बात इन्होंने बताया कि इंडियन डिफेंस का कुछ ऑर्डर इनका डिले हुआ है, जो कि Q1 में आएगा, H1 Q1 में आएगा, विच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। उसके अलावा एक और चीज बोला था कि अब हमारा साइबर स्कोप भी आपको थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, तो मुझे काफी सही भी चीज लगे। लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि मिसकम्युनिकेट की है। आपने बोला है कि जैन वाज फेब वाज बेटर देन जैन, मार्च वाज बेटर देन फेब, तो आपने ये बोला है, हम तो कुछ और समझे। H1 के रिजल्ट के बाद आपने बोला H2 विल बी मोर ब्लॉकबस्टर ऐसे करके। तो हाँ, पर हुआ कुछ नहीं। तो और आप एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो कि इस वजह से हुआ, आप डिफेंड कर रहे हो कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला था। आप सीधा बोलो आके कि हाँ भाई ऐसा बोला था मैंने, नहीं हो पाया, दिस रीजन, आगे ऐसा मैं बता रहा हूँ, दिस ऐसा बोलो। आपको ऐसा तो नहीं है ना कि आप टोटली नकार दोगे। नकारना इज नॉट ए सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। हम लोग ये बेवकूफ नहीं है, हम लोग भी समझते हैं। चीज यही है कि आप जो बोले हो नहीं हुआ, आप क्लियर बता दो भाई, हम भी समझते हैं बिजनेस है, एक क्वार्टर नहीं होगा दूसरा क्वार्टर होगा, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट बी ट्रूथफुल टू इन्वेस्टर, दैट ऑल। मुझे तो ये मेरा फीडबैक है। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। एंड ये हो गया टीएससी इन्फो से। मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज भी काफी ज्यादा है। कोई बड़ा इन्वेस्टर को अगर बेचना हो तो ऊपर ले जाते, मे बी हैंड एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पे, यही मैं बताऊंगा, मुझे इतना समझ में आ रहा है। क्या कंपनी बर्बाद होगी? मेरे हिसाब से नहीं हुई बर्बाद। कंपनी का अपना जो एआरआर वाला विजन है, डेट इज 100 बिलियन का, डेट इज 900 करोड़ का, वो अभी भी इंटैक्ट है। 900 करोड़ का अभी भी इंटैक्ट है। अगर वो कंपनी ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि शायद उनको यूएस गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट से मिल सकता है, इंडियन डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट से मिल सकता है, एंड दे कंपनी ऑलरेडी है 10,000 कस्टमर, तो ये कर सकते हैं स्केल के। तो और ऑलरेडी अवेलेबल है 56 के पी पे, तो कंपनी अभी चीप है। कंपनी का सीजर ग्रोथ भी ठीक ठाक है। दैट्स अगेन इट्स माय क्या बोलते हैं पर्सनल टेक। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। अब मैं चौथी कंपनी पे जाता हूँ जिसका नाम है बीसीसी फूबा। कल ये कंपनी मेरे एक कस्टमर ने, सॉरी सब्सक्राइबर ने बताया मुझे, और ये कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थोड़ी बहुत। कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा। देखो यहाँ पे अगर आपके देखोगे तो ये एक पीसीबी बनाने वाली कंपनी है। पीपीटी वगैरह देते नहीं है, तो कुछ ज्यादा डिटेल मुझे मिला नहीं इसके बारे में, तो आई वुड पर्सनली अवॉइड दिस कंपनी। कहीं तो मैंने देखा था कि शायद ये कंपनी अब आपको कॉल कॉल करने वाली है, तो मे बी सी अगर कॉल कॉल वगैरह का डेटा है तो आई विल शेयर बेटर अपडेट्स टू यू। तो कल इनका अपडेट रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा लगा मुझे। अगर यहाँ पे आप आके देखते हो, एक मिनट, कॉन्सोलिडेटेड, ये स्टैंड अलोन हो गया। कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट अगर आप आपके देखोगे तो इट इज गुड। जैसे यहाँ पे आके क्लियर कट हम देख सकते हैं कि लगभग आपको 80% के आसपास इनका ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू जंप हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ठीक ठाक जंप हुआ। अगर पैट लेवल पे आके देखो तो पैट लेवल पे भी ठीक ठाक जंप हुआ है, लगभग आपको 100 करोड़ तो ज्यादा का जंप हुआ है, जो कि 70-75% तो बनता है। तो कंपनी इज रिपोर्टिंग गुड नंबर्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड अगर
पैट लेवल पे आके देखोगे तो पैट लेवल पे काफी अच्छा नंबर है, इवन वाटर क्या बोलते हैं ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप ऐसी कंपनी में भरोसा कैसे करोगे, ठीक है। आई डोंट नो, दे डोंट हैव पीपीटी, दे डोंट हैव प्रेस रिलीज, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसपे मैं ज्यादा डेटा निकाल सकूं इस कंपनी का। तो मेरे लिए ऐसी कंपनी अवॉइड मोड में होती है। एटलीस्ट आप पीपीटी तो दो भाई, आप कौन कौन मत करो, पीपीटी दो। तो अगर ये कंपनी ऐसा कुछ नहीं करेगी तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा, एंड इट्स परफेक्टली ओके। मार्केट में काफी कंपनी है, मेक योर मनी वेयर, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिले। कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, डेटा बैकिंग से। डेटा बैकिंग के लिए आपको पीपीटी चाहिए, प्रेस रिलीज वगैरह चाहिए, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट चाहिए। दैट्स ऑल। आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी कंपनी को मैं यहाँ पे डिस्कस किया, नॉन ऑफ दोज वर बाय सेल रिकमेंडेड सर, एंड थैंक यू एंड बाय।